जय श्री हरि जनता जनार्दन। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपकी सेवा में। दोस्तों, मैं अब जिस कंपनी पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो भी बहुत छोटी कंपनी है। 100 करोड़ के नीचे की कंपनी, यानी कि नैनो कैप। और बहुत छोटी कंपनी, अच्छे सेगमेंट में काम करती है और कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी होने के नाते भी पैरामीटर्स अच्छे हैं, इसलिए मैं इस कंपनी पर डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। और ये जो वीडियो है मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से ही है, कोई इन्वेस्टमेंट का कोई कॉल नहीं है। आप पहले कंपनी को पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद अपना डिसीजन बनाएं। ठीक है दोस्तों, और ध्यान से कंपनी को देखें और ये वीडियो ज़रा मेरा पूरा देखें। ठीक है, पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कंपनी के होल्डिंग में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आप देखिए, समझें इसको, फिर आगे कोई निर्णय लें। ठीक है दोस्तों, कंपनी काम क्या करती है पहले ये देखिए। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है, हाँ? और देखें आप, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, छोटी कंपनी है, 100 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप है कंपनी का। और कंपनी देखिए PLI स्कीम में भी कंपनी काम करती है, हाँ? की फोकस देखिए इस कंपनी का क्या है। गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स, जो गवर्नमेंट ने इस समय PLI स्कीम लॉन्च किया है, कंपनी उसमें भी काम करती है। PLI स्कीम का जो भी बेनिफिट्स है अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती है शायद, हाँ? और एक्सपर्टाइज देख ले कंपनी के, हाँ? कॉरपोरेट एडवाइजरी, ठीक है दोस्तों, डेट सिंडिकेशन, हाँ? और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, मार्केट मर्जर्स एंड टेकओवर्स, यानी कंपनी अदर कंपनीज के जो कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं, हाँ, उसमें कंपनी काम करती है। वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है। छोटी कंपनी है दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। ठीक है, आप कंपनी को पहले पढ़ें अपने स्तर पे, ठीक है, उसके बाद ही कोई फैसला लें। ठीक है, कंपनी को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। और कंपनी मेरे इस वीडियो को हमेशा, किसी भी वीडियो को पूरा देखा करें। मैंने आपको कोई कंपनी अगर बताई, दिखाई, तो आप तुरंत जा करके कोई निर्णय ना लें। पहले मैं जो बोलता हूँ सुने, आप थोड़ा सुनेंगे, चीज़ें समझेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लें। ठीक है, और अपना स्टडी पहले करना। कोई कुछ भी बोल दे, पहला अपना स्टडी करना। आपको, अगर आप स्टडी करेंगे तो आप मेरे बातों से इत्तेफाक भी रख सकते हैं या इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपके नज़रिए के ऊपर है, आपके पढ़ाई के ऊपर है। मेरी जितनी समझ है, मैं जितना पढ़ता हूँ, मैं जितना जानता हूँ, उस हिसाब से मैं आपके सामने कंपनी प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ कंपनी को पहले पढ़ें। ठीक है, पहला नंबर पर क्राइटेरिया होना चाहिए पढ़ना। ठीक है दोस्तों, आप कंपनी को देखें। मार्केट कैप 100 करोड़ के नीचे है, ओनली 82 करोड़। ठीक है, करंट प्राइस 103। हाई लो आप देख ले, 42 रुपया और 114 रुपया। स्टॉक P9 का चल रहा है, लगभग 10 का। ROC और ROE देख ले दोस्तों, छोटी कंपनी है, 15 का, 13 का ROC अगर लेके चल रही है तो नॉट बैड, बहुत अच्छा। कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, इंडस्ट्री पी देखिए कंपनी का, इंडस्ट्री पी जो चल रहा है 24 का है, और कंपनी का फिलहाल का पी देखिए आप 9 का है, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पेट्रोस्की स्कोर से अगर हम कैलकुलेट करें तो 135 का पेट्रोस्की आ रहा, सॉरी ग्राहम नंबर आ रहा है, और 103 का करंट प्राइस आ रहा है, यानी कि ग्राहम नंबर से, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कंपनी नीचे चल रही है। ठीक है, और जो कि अच्छा साइन है। ठीक है, कंपनी में ग्रोथ भी है और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी करेक्ट है, तो सही है मेरे हिसाब से। आप देखें, आगे पढ़ें। फेस वैल्यू 10 का है। ठीक है, EPS निकल के आ रहा है 10.6 का। पेट्रोस्की स्कोर देखिए कंपनी का 8 का। मैं जितनी भी कंपनियां दोस्तों आपको लाता हूँ, पैरामीटर्स उनके आपके सामने जो भी कंपनी लाता हूँ मैं, पैरामीटर्स अच्छे होते हैं। अच्छे कहना भी गलत होगा, बहुत अच्छे होते हैं सर। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के भी पैरामीटर्स ऐसे ही पाएंगे। आप यही पाएंगे, आप 13 का ROE, 15 का ROC, 15-18 यही मिलता है। लेकिन अगर किसी छोटी कंपनी में इतने अच्छे अच्छे पैरामीटर्स मिलते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, आप आगे पढ़ें। ठीक है, अभी कंपनी का चार्ट आप देख लें, मैक्सिमम चार्ट में आप देखें, कंपनी के चार्ट में आपको दिखेगा कि कंपनी हमेशा से धीरे 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 ऊपर ही जा रही है। चार्ट में भी दिखता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा
तेज़ी आ जाती, फिर कभी कभार गिर के अपने वैल्यूएशन को करेक्ट कर लेता, तो ठीक है। और देखिए कंपनी कभी भी भागे ऐसा धुआंधार तो उसमें नहीं फंसना कभी भी, ये मेरा मानना है भाई। मैं कंपनी को आराम से पढ़ के धीरे धीरे तब एक्यूमुलेट करता हूँ, मैं समय लेता हूँ। कंपनी को आप थोड़ा देखें, कंपनी डेट फ्री है, ठीक है। कंपनी में प्रोज अच्छे हैं और कॉन्स थोड़े ही हैं, ठीक है। तो अभी आप अपने हिसाब से पढ़ें, ठीक है। और कंपनी के रिजल्ट पे चलते डायरेक्ट ईयरली बेसिस पे। अब देखिए कंपनी को दोस्तों, सेल्स 2013 में 13 करोड़, आज 121 करोड़। कंपनी में देखिए सेल्स में ग्रोथ है अच्छा खासा, 13, 14, 18 फिर 12, यानी कि थोड़ा फ्लैक्चुएटेड था, ठीक है। फिर 16, 22, 19, 18 फिर फ्लैक्चुएटेड है। लेकिन आज के डेट में आप देख लें 18 के बाद से, यानी कि 2020 के बाद से देखते जाए आप, 18, 20, 57, 61, 96 और 121, यानी कि लगातार 2020 से लेकर 2024 के बीच में लगातार ग्रोथ है कंपनी के सेल्स में, ठीक है। तो जो कि ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी छोटी रहती है तो 5-10 साल तक वो सर्वाइव करने में सेल्स में उठापटक रहेगा, प्रॉफिट में उठापटक रहेगा। लेकिन जब कंपनी स्टेबल होने लगती है धीरे धीरे तो उसके सेल्स में आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। देखिए इसका सेल्स अब लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। हो सकता है आगे चल के फिर थोड़ा रुक जाए, थोड़ा ऊपर नीचे करे, लेकिन फिर ग्रोथ मिलेगी। कंपनी अच्छे सेक्टर से आती है। फाइनेंशियल सेक्टर्स दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा सेक्टर है। आप इतना जान लीजिएगा कि फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है हमारे देश का, और सारा कुछ पैसे का तो खेल है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, आप देखे पढ़े। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था पहले जहां 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ हुआ करता था, आज 8 करोड़ पे आ चुका है, ठीक है। और आप ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम में देखिए दोस्तों उठापटक है, मतलब उतार चढ़ाव है। जहाँ 21, 38, 24 का ओपीएम लेके चलती थी, 52% तक का लेके चलती थी, आज 6% का है। तो ओपीएम में उतार चढ़ाव है, यानी कि इनको कंपटीशन देखना पड़ता होगा। हाँ, और देखिए ओपीएम यही बताता है कि किस कंपनी में कितना कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा, कंपनी कुछ एक्स्ट्रा एज लेके चलती है, कुछ स्पेशल है कंपनी के पास, तो कंपनी अपने ओपीएम को मेंटेन रख सकती है, रख पाएगी। लेकिन अगर मार्केट में प्लेयर और हैं, उनसे भी अच्छा सर्विसेज देते हैं, तो क्या है ओपीएम प्रभावित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आप खुद आप दुकान खोलेंगे, आप दुकान जब खोलते हैं तो उसी हिसाब से देख लें। आप कोई भी दुकान खोलेगा, बाजू में कोई दूसरी दुकान है, वो अच्छा सर्विस, अच्छा सेल्स देता है, अच्छा सर्विस देता है, ठीक है, तो ग्राहक उसके पास ज़्यादा जाएंगे। फिर हमको क्या करना होगा, हमको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यही है दुनिया का दस्तूर, यही है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित है, यानी कि कंपनी को अच्छा खासा टक्कर मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है, इसके लिए, ठीक है। और दोस्तों नेट आप तो सब जो देखते नहीं है, अभी आगे देखिए। आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाता हूँ मैं। हाँ, एक मिनट। कंपनी पे अगर आप देखते हैं तो बोरोइंग कुछ भी नहीं है। आप इसके आइए, बोरोइंग एकदम जीरो है। हाँ, कंपनी बोरोइंग जीरो लेके चलती है, देखिए आप, मतलब डेट फ्री कंपनी है। 54 करोड़ का रिजर्व भी है कंपनी पे, हाँ, कंपनी के पास। तो ठीक है, आप प्रमोटर्स की होल्डिंग अब देखें। हाँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए ईयरली बेसिस पे 49.57, 49.56, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है, कहीं भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। और गवर्नमेंट का स्टेक भी देखें आप 0.09% शुरू से लेकर अभी तक, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने भी अपना होल्डिंग बना के रखा हुआ है। तो यार आप छोटी सी कंपनी में और क्या लेंगे, छोटी सी कंपनी है, ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, सारे पैरामीटर्स भी ठीक ठाक बैठते हैं, हाँ। और कंपनी छोटी भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे भी मिल रही है कंपनी। सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी में ग्रोथ होते हुए इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिलना, सही वैल्यूएशन पे मिलना, बस और क्या चाहिए आपको। अब जो कंपनी आज बड़ी बन चुकी है वो कभी उसके भी पैरामीटर्स 19-20 रहे होंगे, ठीक है, लेकिन किसे मालूम था कि वो कंपनी फ्यूचर में चल के बड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, किसी को नहीं मालूम। तो पैरामीटर्स देखिए, हम किसी भी कंपनी के आज को पढ़ सकते हैं और बीता हुआ कल पढ़ सकते हैं। फ्यूचर में किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं मालूम, और मार्केट में कोई आपको बता नहीं सकता फ्यूचर किसका क्या है, कोई किसी का फ्यूचर नहीं जानता। बस दोस्तों हम कंपनी का प्रेजेंट पढ़ सकते हैं और पास्ट पढ़ सकते हैं। तो कंपनी का पास्ट और प्रेजेंट तो खैर ठीक ठाक दिख रहा है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से निर्णय लें, ठीक है, अपना आप पहले पढ़ें। मेरा उद्देश्य हमेशा से सिर्फ पढ़ाई पे रहा है कि सिर्फ पढ़ें, ठीक है दोस्तों। पहले कंपनी को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें,
और कंपनी पर नज़र बना के रखें, समय दें, धीरे धीरे करके जब आपको कंपनियां अच्छी लगे कि हाँ पैरामीटर्स में कुछ सुधार हो रहे हैं आपके हिसाब से। देखिए हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है, मतलब मेरा क्राइटेरिया है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी चाहिए, ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, मेरा कुछ पैरामीटर्स है। मैं अगर कोई कंपनी मेरे पैरामीटर्स में फिट बैठती है तो मैं उसे अपने वॉच लिस्ट में या उसका 1-2 शेयर रख के अपने पास वॉचिंग करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। कंपनी में सुधार होता है तो धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाते जाता हूँ। मैं छोटी छोटी कंपनियों में ऐसा ही करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देखें, पढ़ें, समझें, जानें, ठीक है, उसके बाद ही कोई निर्णय आप लें। किसी के कहने पे कभी भी कोई भी डिसीजन ना बनावें, ठीक है। सामान्य ज्ञान हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी है। सामान्य ज्ञान का, ठीक है, इस्तेमाल करें और अच्छे से पढ़ें। पहला काम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कंपनी को 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी पढ़ना पड़े तो पढ़ें। सही वैल्यूएशन का इंतज़ार करें। वारेन बफे जी बोलते हैं ना कि मैं सही वैल्यूएशन के लिए 4 साल 5 साल तक भी रुक सकता हूँ। वो रुकते हैं, पैसा इकट्ठा रख के कंपनी को सही वैल्यूएशन पकड़ने के लिए वो अच्छा समय भी देते थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत से लोग हैं और बहुत बड़े बड़े गुरु हैं हमारे, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला सर, उन्होंने क्या बोला, बाय राइट एंड होल्ड टाइट। सही समय पर सही चीज़ को पकड़े और पकड़ के बैठ जाए। उन्होंने टाइटन में ऐसा ही किया ना। विजय केडिया जी हैं, राधा कृष्ण दमानी जी हैं, ये बड़े बड़े हमारे गुरु हैं। मतलब इनको देख के हम सीख सकते हैं। देखिए आपको खुद सीखना है तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपसे पहले या मेरे से पहले बहुत लोग आए जिन्होंने मार्केट में बहुत कुछ सीखा, जाना। तो जो सीख करके उन्होंने कुछ बातें बताई हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस है। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना समझदारी होता है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं उन्होंने अच्छा चीज़ें बताई हैं और उनको मैं फॉलो करता हूँ। उनकी बातों को बहुत ध्यान से देखता हूँ, एक एक बात क्या क्या बोल रहे हैं, क्या उन्होंने बोला है, उसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें मैं खुद अपने हिसाब से देखता हूँ। आप भी दोस्तों पढ़ें, ठीक है, पढ़ेंगे अच्छे से तो आप समझ पाएंगे कि किस कंपनी में होल्डिंग आपको बनानी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाता हूँ और हर दिन नया नया कंपनी, दूसरा कंपनी लाते रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया कंपनी। आप पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद फिर अपना डिसीजन बनाएं, ठीक है दोस्तों। ये कोई बाइंग सेलिंग का कोई कॉल नहीं है, ठीक है दोस्तों, मात्र स्टडी पर्पज, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।